नमस्कार। तो भाजपा ने आज बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो उनकी पार्टी की सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग जो ग्रुप है, उसको उन्होंने फिर से उसमें फेरबदल किया है और अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में भी फेरबदल किया है। सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ तो यही है कि नितिन गडकरी जो रह चुके हैं पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के, जो आरएसएस से भी बहुत करीब हैं और यूनियन कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको ये पार्लियामेंट्री बोर्ड से ड्रॉप कर दिया गया है। ये ड्रॉप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे एक तौर से मैसेज भी जा रहा है कि अब से जो बीजेपी होगी वो बिल्कुल मोदी की बीजेपी होगी और मोदी ही बिल्कुल नंबर 1 सबसे टॉलेस्ट लीडर होंगे। इनमें जो पुराना वाजपेयी एरा का और वाजपेयी अडवाणी ज़माने के बीजेपी के नेता हैं या और कोई नेता जिनकी अपनी थोड़ी छवि है और स्टैंडिंग है, उन सबको हटाया जा रहा है। इसमें से सिर्फ एक ही बचे हैं, वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ ही आखिरी नेता हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी हैं और जो अब जिनका कहते हैं हिस्ट्री हम ट्रेस बैक कर सकते हैं वाजपेयी के ज़माने से। शिवराज सिंह चौहान भी एक और हैं जिनको ड्रॉप कर दिया गया है। वो 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं। वाजपेयी जी के ज़माने में उनका पहला मुख्यमंत्री हुआ था। दोनों शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी आरएसएस के भी बहुत करीबी हैं। तो इसमें भी हम क्या मतलब निचोड़ निकाल सकते हैं कि क्या आरएसएस के करीबी लोगों को भी थोड़ा सा दूर तक रखा गया है। हाँ, बाकी नाम भी आए हैं जिनको आरएसएस का ठप्पा है, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस को ले लिया गया है इलेक्शन कमेटी में। ओम माथुर भी आरएसएस के काफ़ी करीब है। तो ये नहीं कि बिल्कुल ही आरएसएस को इग्नोर कर दिया गया, लेकिन नितिन गडकरी जहाँ उनका गढ़ नागपुर है, जिनको आरएसएस हेडक्वार्टर्स में रोज़ आना जाना है, जिनके मोहन भागवत से बहुत करीबी रिश्ते हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, महाराष्ट्र ब्राह्मण का तो अपना ही पकड़ होती है आरएसएस में। ये सब ऊपर देखकर जो हम निचोड़ लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से एक संदेश सिर्फ बीजेपी को नहीं, आरएसएस को भी दिया जा रहा है। बाकी बीजेपी से बात करें तो हाँ, वो कहेंगे ये कास्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। लिंगायत लीडर हैं बीएस येडियुरप्पा, 79 साल के हैं, 80 साल के होने वाले हैं। तो उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं लिखा है क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं और येडियुरप्पा जी की काफ़ी पकड़ है कर्नाटक में। उनको हाल में हटाया भी गया था चीफ मिनिस्टर से, तो कहीं ना कहीं उनको कॉम्पनसेट करना है और लिंगायत कम्युनिटी को खुश रखना है। तो ये कास्ट के बैलेंसेस भी हो रहे हैं। एक अकेले माइनॉरिटी मुस्लिम लीडर थे शाहनवाज हुसैन, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, उनको भी इलेक्शन कमेटी में थे, मैनेजमेंट कमेटी, उनको भी निकाल दिया गया है और कोई मुस्लिम नाम नहीं है। तो एक तो शाहनवाज हुसैन के लिए बहुत ही ख़राब हफ्ता है। पहले उनको बिहार की सरकार गिरी तो अपने मंत्रिमंडल जो बिहार सरकार में थे उससे उनको इस्तीफा देना पिया। अब इनको बीजेपी के जो सिस्टम पार्टी में जो हैराकी है कमेटी में, उनसे भी उनको निकाला दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई लेवल कमेटी से उनको निकाल दिया गया है। कोई भी मुस्लिम नाम नहीं है पार्लियामेंट्री बोर्ड में, ना इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी में, ना ही कोई मुस्लिम नेता है एमपी के तौर पे, ना कोई कैबिनेट में। मुख्तार अब्बास नकवी को भी जब उनकी राज्यसभा टर्म खत्म हुई उनको थैंक यू कर दिया गया, ना उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया ना कुछ। हमने काफ़ी अटकनें लगाई थी कि शायद नकवी के लिए कुछ ज़्यादा बड़ा ऑफिस बाकी है, गवर्नर बनाएंगे। अभी तक तो हाल में कुछ हुआ नहीं है नकवी जी का। अब हम बचे पर अगर हम बीजेपी से कहें देखिए आपके पास मुस्लिम कोई नहीं, आप माइनॉरिटीज़ को नहीं ले जा रहे हैं, तो वो कहेंगे क्यों, हमने इकबाल सिंह लालपुरा को लिया है, वो एक सिख है, पहली बारी सिख को एक पार्लियामेंट्री बोर्ड में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में लिया गया है। तो ये नहीं कि हम माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हैं, हम सिर्फ एक किस्म की माइनॉरिटी के खिलाफ है और इसमें उनको कोई अपॉलोजीज नहीं है। वो ये है मोदी की बीजेपी, जैसे कहते हैं वैसे ही करते हैं। वो कोई टिकट नहीं देंगे मुस्लिम को, कहते हैं मुसलमान का वोट हमारे पास आता ही नहीं है। हाँ, हम पसमंदा मुस्लिम की तरफ करेंगे, थोड़ा सा मुस्लिम को डिवाइड करेंगे, मुस्लिम वुमेन के लिए भी ट्रिपल तलाक वगैरह कर रहे हैं। लेकिन उनको जो रियलिस्टिक भी हैं, उनको पता है कि ज़मीन में क्या हकीकत है, कोई उनको मुस्लिम वोट ज़्यादा मिलता नहीं है। तो इसलिए वो उनको ज़्यादा एक तौर से इस तरह का टोकन मुस्लिम जैसे कहते हैं ना, शाहनवाज हुसैन तो टोकन मुस्लिम ही हो गए, सरकारी मुस्लिम कहते थे हम। वो सब की इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे। ये कहते हैं ये कांग्रेस टाइप राजनीति है, कांग्रेस ही करे, हमें जो करना है हम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, हम ट्रिपल तलाक कर रहे हैं, हमने तो काफ़ी और भी लेजिस्लेशन करे हैं, तो हम ज़मीन पर काम करेंगे, लेकिन ये टोकनिज्म का काम नहीं करेंगे। और ये कह के काफ़ी वो क्लियर हैं और आजकल के फेरबदल में भी ये एक दिखाई पड़ रहा है। और किसको लिया गया है, देवेंद्र फडणवीस, उनको उनका इंक्लूजन इलेक्शन कमेटी में है। और सरबंद सोनोवाल जो पूर्व असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में ले गए हैं। ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो इनकी अमित शाह से ज़्यादा बनती नहीं है, दूसरी सोनोवाल को लेना और हेमंता बिस्वा शर्मा को नहीं लेना, ये भी एक तौर से एक तरफ से सिग्नल जा रहा है। क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा आजकल बिल्कुल सेकेंड रंग लीडर में से काफ़ी कहते हैं टॉल लीडर बन गए हैं। योगी आदित्यनाथ भी एक नाम है जिनको नहीं लिया है। योगी आदित्यनाथ
और हेमंता बिस्वा शर्मा 2 लोग हैं जिनको नई पीढ़ी के नए उभर के, कभी कहते हैं ना मोदी के बाद कौन, तो इन दोनों का नाम जरूर लेते हैं, हेमंता का भी लेते हैं। मुझे पता है कि वो आरएसएस के से जुड़े नहीं है, नए हैं बीजेपी में, बट जिस तरह का वो काम कर रहे हैं वो सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। कोई भी क्राइसिस हो तो हेमंता बिस्वा शर्मा को सबसे पहले फोन जाता है अमित शाह का, अमित शाह के बहुत करीबी है। तो हेमंता का ना इंक्लूड होना और उनके जो कहते हैं जिनको बिल्कुल उनका 36 का आंकड़ा है, सरबंदर सिंह सोनोवाल का इंक्लूड होना, तो दूसरी तरफ से देवेंद्र फडणवीस का इंक्लूड होना, जिनका भी अमित शाह से ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन शायद उनको रिवॉर्ड दिया कि असम का मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उन्होंने जो लॉयल पार्टी सोल्जर के उनका काम किया, तो उसका अवार्ड मिल रहा है। और तीसरी हम जो चीज़ को हमको नोटिस करना है वो है ये वाजपेयी एरा का अब कोई नहीं रहा है, सिर्फ राजनाथ के सिवाय ना वसुंधरा, ना शिवराज सिंह चौहान, ना नितिन गडकरी। तो ये मोदी का ठप्पा है, ये मोदी का ठप्पा गवर्नमेंट में तो था ही, कैबिनेट में, अब मोदी का ठप्पा पार्टी में भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ये ऐसे हम कह सकते हैं। और ऑफ कोर्स अब ये बस चल रहा, अटकने लग रही है कि अब क्या अगला स्टेप होगा, कैबिनेट का फेरबदल, कैबिनेट रिशफल की बात चल रही है, क्योंकि 2024 के पहले एक बड़ा फेरबदल होना है। राज्यसभा की टर्म खत्म होने के बाद काफ़ी लोग हैं, जैसे काफ़ी मंत्रालय हैं जिनके मंत्रियों को रिजाइन करना पड़ा, एक आरसीपी सिंह थे, एक नकवी साहब थे, ऐसे 2-3 और भी हैं। तो अब कुछ ना कुछ सिग्नलिंग भी देनी है, चुनाव भी हो रहे हैं और 2024 का चुनाव तो आ ही रहा है। तो मेरे ख्याल में जो दिल्ली में जो हवा चल रही है, अब हवा तो चलती है पर जो हवा कहाँ पहुँचती है वो मोदी के दरवाजे को ही पता है कि कहाँ तक जाएगी। तो लेकिन बातचीत जो चल रही है वो है कि फेरबदल होगा, 20 तारीख के करीब आसपास कुछ कैबिनेट का रिशफल की भी बात चल रही है, लेकिन ये तो हमें देखना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए अब तक के लिए नमस्कार।